आगे 2027 के विधानसभा चुनाव नजदीक है और कांग्रेस अब उत्तराखंड में सत्ता वापसी की रणनीति पर जुट गई है। पार्टी के भीतर एकजुटता की कोशिश तेज हो गई है और बड़े नेता भी मान रहे हैं कि साल 2027 में सरकार बनाने की उम्मीदें मजबूत हो रही हैं और इसी को लेकर शीर्ष नेतृत्व की सक्रियता और जमीनी स्तर पर काम को देखकर कांग्रेस को नई ऊर्जा मिलती दिख रही है। क्या कांग्रेस सत्ता पर वापसी कर पाएगी? इसी को लेकर देखिए हमारे खास संवाददाता संजय प्रसाद की रिपोर्ट। प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 भले ही दूर हो, लेकिन तमाम पार्टियां चुनाव को लेकर अभी से एक्टिव नजर आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी प्रदेश में खुद को मजबूत और एकजुट करने में जुटी है। हल्द्वानी में कांग्रेस नेता हरीश रावत की काफिल पार्टी में कांग्रेस के तमाम दिग्गज नजर आए। हरीश रावत, गोविंद सिंह कुंजवाल, अल्मोड़ा से विधायक मनोज तिवारी, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और विधायक धारचूला हरीश धामी समेत अन्य नेता एक साथ नजर आए। हरीश रावत ने एक बार फिर से साफ कर दिया कि मैं किसी के भी पीछे खड़ा होने को तैयार हूँ। हरदा ने साफ तौर पर कह दिया कि अब मिलजुल कर काम करना है और सबको साथ लेकर चलना है। बहुत संदेश बिल्कुल साफ है कि सबको मिलजुल करके काम करना है, सबको साथ लेकर के चलना है और जिन लोगों के ऊपर ये दायित्व है हम सब लोग उनके साथ खड़े। मैं नहीं जानता, मुझे मालूम नहीं मध्य प्रदेश में क्या कहा क्या नहीं कहा, लेकिन उत्तराखंड में उन्होंने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि 2027 में उत्तराखंड में जीतने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं और वहाँ ये कहा गया कि कांग्रेस के लोग मिलजुल करके बैठते हैं, बात करते हैं और कार्यक्रमों में भी सांस। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि राहुल गांधी ने स्पष्ट किया कि सामूहिक प्रयास और सामूहिक नेतृत्व कांग्रेस में नजर आना चाहिए, क्योंकि इस समय माहौल उत्तराखंड में कांग्रेस के पक्ष में है। देखिए, आदरणीय राहुल गांधी जी ने निश्चित रूप से अनुशासन पर जोर दिया है और उन्होंने कहा है कि सामूहिक नेतृत्व और सामूहिक प्रयास हमारे साथियों के होना चाहिए और निश्चित रूप से माहौल है उत्तराखंड में, माहौल है कांग्रेस के पक्ष में, माहौल है। अगर पूरी शक्तियां, पूरे हमारे साथी सहयोगी वरिष्ठ नेता एकजुट होकर एक लक्ष्य के ओर बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी और बहुत सुखद वार्ता हुई है और बड़ा हमें सकारात्मक ऊर्जा भी मिली। धारचूला से विधायक हरीश धामी ने कहा कि कांग्रेस को सबसे पहले उन लोगों को साइडलाइन करना चाहिए जिन्होंने उत्तराखंड के अंदर काला कानून लाने में बीजेपी की मदद की। हरीश धामी ने हरक सिंह रावत पर भी निशाना साधा और कहा कि 2027 में यदि कांग्रेस को सरकार की तरफ जाना है तो कांग्रेस को पूरी तरह से स्लीपर सेल को पार्टी से बाहर करना पड़ेगा। देखिए, कांग्रेस कभी खुद में कभी चुनाव नहीं है। कांग्रेस को कांग्रेस के लोगों ने हराया और 2017 का प्रकरण आपको पता है कि कौन लोग कांग्रेस छोड़ के गए और किसने इस प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाया। मैं तो सीधे सीधे तौर पर राहुल जी को कहता हूं कि ऐसे लोगों को आप पार्टी में वापिस क्यों दे रहे हैं। एक तरफ से कांग्रेस कह रही है कि हम जो है ये स्लीपर सेलों को आउट करेंगे, तो करिए ना। जिन्होंने सबसे बड़ा उत्तराखंड में अपराध किया है, जिन्होंने उत्तराखंड में जो है राष्ट्रपति शासन जैसा काला कानून लगवाने में भाजपा का साथ दिया, ऐसे व्यक्ति की बातों का आप लोग कहां पर विश्वास कर रहे हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस जहां पे भी डैमेज हुई है, ऐसे ही लोग थे जो कांग्रेस छोड़ के गए, जिन्होंने कांग्रेस के बुरे दिनों में कांग्रेस के खिलाफत की, वही है। बहरहाल मिशन 2027 के लिए कांग्रेस अपने आप को एकजुट करने की तैयारी में जुटी है। कांग्रेस के तमाम दिग्गजों को लगता है कि इस समय उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस के पक्ष में लहर है। कांग्रेस पार्टी के लोगों को सोशल मीडिया में उलझने की बजाय पार्टी के पक्ष में काम करना चाहिए। चुनाव भले ही दूर हो, लेकिन कांग्रेस अभी से फूंक फूंक कर कदम रख रही है, जिससे आने वाले चुनाव में कांग्रेस प्रदेश में जीत का परचम लहरा सके। हल्द्वानी से जनता टीवी के लिए संजय प्रसाद की रिपोर्ट।